प्रश्न 2, त्रिभुज ABC की रचना करें जबकि। तो प्रश्न 2 का B, पहला BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कॉमा AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC की रचना करना है जहां पर BC 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोण B 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी दो भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो AB में से AC घटाएंगे, AB भुजा में से AC भुजा को घटाने पर 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो सबसे पहले BC 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो BC 8 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचेंगे एक रेखा, इस तरह से। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। तो यहाँ पे हम नाम देंगे BC, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे C। तो BC हो गया 8 सेंटीमीटर। अब B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है, B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण B 45 डिग्री कह रहा है, तो B पर परकाल को रखेंगे और कम से कम इतना खोल लेंगे परकाल को। तो B पर परकाल को रखना है और एक इस तरह से चाप खींचना है यहाँ तक, इस तरह से एक चाप खींच लेंगे। अब यहाँ पे परकाल को रखेंगे जहाँ पे दोनों मिल रहा है और एक बार काटेंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री के बीच में होगा 45 डिग्री, तो ये बन गया 60 डिग्री। ये इसको अगर B से मिला देंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहाँ पे है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 0 और 60 के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा, 60 का आधा 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे परकाल को रखेंगे और यहाँ पे एक चाप इस तरह से खींचेंगे, फिर 60 डिग्री पे परकाल को रखेंगे यहाँ पर और इसको काट लेंगे। तो ये बन गया 30 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे एक बिंदु लेंगे जहाँ पे दोनों मिल रहा है, वहाँ पे एक बिंदु लेंगे और स्केल से इसको मिलाने के लिए B बिंदु से एकदम सीधा स्केल रख लेंगे, इसको मिलाएंगे नहीं क्योंकि 30 डिग्री का कोण नहीं बनाना है हमको। तो क्या करना है, बस यहाँ पे एक चिन्ह लेंगे 30 डिग्री का इस चाप पे। तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, ये दोनों के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब 30 डिग्री पे परकाल को रखेंगे यहाँ पर और एक चाप इस तरह से काटेंगे और 30 डिग्री पर से एक चाप काट लिए। अब 60 डिग्री पे रख करके इसको काटेंगे इस तरह से। तो 30 डिग्री पर रख करके इसको एक चाप काटे हैं और 60 डिग्री पर रख करके एक चाप काटे हैं इस तरह से। तो दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु देंगे और इसको B से मिला देंगे। इसको B से मिला देंगे। इस तरह मिला दिए।
अब अंतर कितना है? तो ए बी माइनस ए सी है 3 सेंटीमीटर। देखिए अंतर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी माइनस ए सी यानी ए बी ये भुजा होगा, तो ए बी में से ए सी को घटाने पर ए सी ये भुजा होगा, तो ए बी भुजा बड़ा होना चाहिए। देखिए ए बी में से ए सी को घटाना है तो ए बी बड़ा होगा और ए सी छोटा होगा, तो ये भुजा क्या होगा? बड़ा होगा और ए सी भुजा छोटा होगा। तो अब ये जो 45 डिग्री का कोण बनाए हैं उस पर 3 सेंटीमीटर का एक नाप लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का नाप ले लेते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए 3 सेंटीमीटर नाप लिए। अब बी पर रखेंगे परकाल को और 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे और यहाँ पे डी लिखेंगे। तो जहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, यानी बी डी 3 सेंटीमीटर लेना है। तो जहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे एक बिंदु देंगे और डी नाम रखेंगे। तो बी डी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब डी सी को मिलाएंगे। डी सी को मिला देंगे। इस तरह से डीसी को मिला दिए। तो बीडी कितना है? 3 सेंटीमीटर और डीसी को इस तरह से मिला देंगे। अब क्या करेंगे? तो डीसी को समद्विभाजित करेंगे, यानी डीसी पर, तो डीसी को लंब समद्विभाजक डीसी पर खींचेंगे, यानी डीसी को समद्विभाजित करेंगे। तो डीसी के आधा से ज़्यादा परकाल को खोलना है, तो सी पर परकाल को रखेंगे और डीसी जितना भी है उसके आधा से ज़्यादा परकाल को खोलना है, क्योंकि इसको समद्विभाजित करना है डीसी को। और यहाँ पे एक चाप लेना है। देखिए यहाँ पे एक चाप लेना है और नीचे एक चाप लेना है इस तरह से। उसके बाद डी पर परकाल को रखेंगे और इसको काट लेंगे और नीचे भी इसको काट लेंगे। तो एक बार सी पर रख करके एक चाप काटना है, यानी डीसी को समद्विभाजित कर रहे हैं तो डीसी के आधा से ज़्यादा लंबाई के बराबर परकाल को खोलना है। तो देखिए डीसी जितना भी डीसी है उसके आधा से ज़्यादा परकाल होना चाहिए, परकाल को खोलना है और फिर 2 चाप काट लेना है, एक बार सी से और एक बार डी से, इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु देंगे इस तरह से। अब इसको मिला देंगे। तो इस तरह से इसको मिला देंगे।
तो ये हो गया लंब समद्विभाजक DC का, यानी DC को 2 बराबर भाग में ये बांट रहा है। अब इस BD को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए BD को हम और आगे बढ़ाएंगे। ये जो 45 डिग्री का जो कोण बनाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण लिखेंगे और BD को और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से यहाँ पे एक तीर दे देंगे और एक यहाँ पे तीर देंगे, यहाँ पे भी एक तीर दे देंगे। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A। दोनों जहाँ पे मिल रहा है दोनों रेखा, वहाँ पे A लिखेंगे और AC को मिला देंगे। AC को मिला दिए तो ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC। देखिए ABC, जिसमें कि BC कितना है? 8 सेंटीमीटर है, कोण B 45 डिग्री है और AB माइनस AC करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो कह रहा है वो आ गया है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाल से देख लेते हैं कि 45 डिग्री का कोण ये बना है कि नहीं। तो देखिए ये 45 डिग्री का कोण बन गया है, क्योंकि ये 40 और 50 के बीच में एकदम है। तो ये हो गया 45 डिग्री का कोण। एक तो हम चेक कर लिए। अब AB माइनस AC 3 सेंटीमीटर है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो AB कितना है? AB देखिए, तो AB यहाँ पे हम नाप रहे हैं तो आ रहा है 10.2। देखिए 10.2 आ रहा है। तो AB बराबर 10.2 आ रहा है सेंटीमीटर और AC कितना आ रहा है तो उसको भी नाप लेते हैं। तो AC आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर। देखिए AC कितना आ रहा है? 7.2 सेंटीमीटर। तो AC बराबर आ रहा है 7.2 सेंटीमीटर। तो AB माइनस AC बराबर कितना आया? तो 10.2 माइनस 7.2 बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 10.2 में से 7.2 को घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही कह रहा था कि AB माइनस AC 3 होना चाहिए। AB माइनस AC बराबर 3 और कोण B 45 और BC बराबर 8। तो तीनों यहाँ पे हम ला दिए हैं। तो इस तरह से त्रिभुज ABC बना लेंगे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या किए हैं। तो BC को 8 सेंटीमीटर लिए हैं यहाँ पे, फिर B पर 45 डिग्री का कोण बनाए हैं, फिर BD 3 सेंटीमीटर ले लिए हैं क्योंकि AB माइनस AC 3 सेंटीमीटर कह रहा है। तो BD 3 सेंटीमीटर ले लिए, फिर D से C को मिला लिए, फिर DC को समद्विभाजित कर दिए, फिर दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ से वहाँ पर A लिख दिए और AC को मिला दिए। तो बन गया त्रिभुज ABC।